सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम। शुद्धात्म देव की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्रीमजंतारण मंडलाचार्य महाराज की जय। द्वादश सांगमयी जन्माणी मातेश्वरी की जय। अष्टांग का पावन पर्व की जय। बहुत ही पुण्योदय है हम सब जीवों का कि श्रावक कुल मनुष्य भाव निरोग काया अनुकूलता अष्टांग का पावन पर्व मनाने का अवसर मिला है, जहाँ लोग व्यवहारिकता भक्ति मार्ग में नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं, वहीं अध्यात्मवाद में अपने शुद्धात्म देव का आराधन, शुद्धात्म देव की अनुभूति विषयक सम्यक दर्शन की प्रगटता के साधन, 8 संकादि दोषों के अभाव के हेतु सम्यक दर्शन के 8 अंगों की आराधना का साधन ये अष्टांग का पर्व है। भाव भ्रमण से मुक्ति होने के लिए सम्यक दर्शन रत्न की शुद्धि आवश्यक है और सम्यक दर्शन के 8 अंगों की आराधना का पर्व अष्टांग का महापर्व है। अब प्रश्न जिज्ञासा के रूप में प्रश्न आता है, सम्यक दर्शन के अंगों की आराधना का क्या फल है? संकटादि 8 दोषों का अभाव हो जाता है, जिससे प्राणी को जिन उपदेश ग्रहण करने की योग्यता आती है, साथ ही आत्म स्वभाव की अनुभूति सहित आचार निर्मल होता है। वहीं व्यवहारिक जीवन में एक कांक्षा, एक गिलानी, एक अपनी प्रशंसा, लोगों को मार्ग से गिराना आदि दुर्गुण जो कि अशुभ नामकर्म नीच गतियों के हेतु हैं, उनसे छुटकारा मिलता है और नैतिक सदाचार का पालन होता है। अगला प्रश्न है, सम्यक दर्शन के अंगों की आराधना से और क्या होता है? सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन शुद्धात्म देव की 75 गुणों से पूजा में आता है और 1 से 8 गुणजा माला का भी चिंतन उसके अंतर्गत भी इस सम्यक दर्शन के 8 अंगों का विवेचन आता है। सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन से हैं? निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना। ये 8 सम्यक दर्शन के अंग हैं जो आषाढ़, कार्तिक और फागुन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक वर्ष में 3 बार अष्टांग का पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। ये जिनवाणी श्रवण के पात्रता देते हैं, वहीं 10 लक्षण पर्व की आराधना का आधार बनते हैं और 8 अंगों के विपरीत 8 दोष कौन से हैं? वे हैं शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगुहन, अस्थितीकरण, अवात्सल और अप्रभावना। अब यहाँ निसंकित अंग की आराधना संबंधी प्रश्न आचार्य प्रवर श्रीमजंतारण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित श्री उपदेश सुसार की गाथा 471 के आधार से निसंकित अंग का क्या लक्षण है? आचार्य देव कहते हैं, निसंक संक रहियो, जिन वचनों एवं उनमें उपदिष्ट वस्तु स्वभाव पर शंका कहें या संशय, उससे रहित होने का नाम निसंकित अंग है। अगला प्रश्न है, जिन वचनों पर शंका रहित होने का उपाय क्या है? आचार्य देव कहते हैं, नए स्वभाव रही सशंक वैरियंती, कथन को नयों के आश्रय से समझने यानी नयों का ज्ञान होने से, शाद्यवाद पद्धति से जानने से, वस्तु को अनेकांश से जानने से संकपना छूट जाता है। अगला प्रश्न है,
निसंकपना आने पर कैसी परिणति होती है? आचार्य देव कहते हैं, निसंक ज्ञान अनमोयम। निसंकितपना वास्तव में यथार्थ ज्ञान के आश्रय से आता है और ज्ञायक ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के आलम्बन अर्थात सम्यक चरित्र का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, शंका दोष बिला जाने से क्या लाभ होता है? आचार्य देव कहते हैं, पज्जय अन्यान संक विलयंती। परजय जन अज्ञान भाव पर्यायी भाव बिला जाते हैं। और आचार्य देव से फिर पूछा कि महाराज, जनवाणी के कथनों पर शंका बनी रहने के कुछ और भी कारण हैं? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, वस्तुओं को द्रव्य पर्याय से न जानना, 5 समवाय का ज्ञान न होने से कर्ता भाव का बना रहना, जिससे कार्य होने पर शंका बनी रहती है, ऊहापोह बनी रहती है, अनियोगों का ज्ञान न होना, जिससे विरोधाभास नजर आता है, शंका रहती है। वक्ता का आचरण कथन से प्रमाणित न होने पर भी उसके वचनों पर शंका रहती है। और अन्य मत की चर्चाओं और मान्यताएं गहरी पड़ी होने के कारण भी जिन वचनों पर शंका रहती है, इसीलिए अन्यमत स्तवन और अन्यमत श्रवण आदि का यहाँ सम्यक दर्शन में अत्याचार बताए हैं। गुरुदेव की वाणी के माध्यम से बस स्वरूप को जानें, बस स्वभाव को जानें, स्वभाव की श्रद्धा करें, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। और इस पर्वों में प्रतिदिन अन्य